महान त्याग है। ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, आज दुनिया में हर कोई देह अभिमान के वश है। तो जब देह अभिमान के वश होते हैं तो वो हमेशा वो जो भी कार्य करता है उसके सामने एक्सपेक्टेशन रखता है, इच्छा रखता है। या चाहे किसी को मदद करे, चाहे किसी को दान पुण्य करे, कोई भी मंदिर में रखे या सेवा में लगाए, तो हर चीज़ पर हर एक को अपनी नाम हो, लोग वाह वाह करे, उसको सम्मान दे, उसकी शान बढ़े, और इसके पीछे सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। और कई बार चीज़ों में साधन, ये साइंस इतनी प्रगति कर रही है तो माया का पंप भी जबरदस्त है। तो ये साधनों का भी इच्छाएं रखते हैं। किसी को गाड़ियों का, व्हीकल का शौक होता है, और किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, खाने पीने का, कपड़े का, तैयार होने का, अच्छा दिखाई देने का, कि लोग मैं इतनी बड़ा हूँ, इतनी बड़ी चीज़ें करता हूँ, इतनी बार मैं घूमता हूँ। तो ये बड़ी इच्छाएं रखना ही बाबा कहते हैं कि ये बड़े से बड़ा देह अभिमान है। हम जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसके लिए जो श्रीमत मिलती है और हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो है श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में पहले जन्म में आने के लिए। तो उसमें उसके लिए हमारे चारों सब्जेक्ट में पास होना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तब हम मनुष्य से देवता बन सके। तो ये जो भी हम परमात्म कार्य के लिए करते हैं, क्योंकि हम भगवान के मददगार बनते हैं। ज्ञानी माना समझदार, बड़े बच्चे भगवान के। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम जब पुरुषार्थ करते हैं 33 करोड़ में से 9 लाख ही पहले जन्म में, और उसमें भी राजाई घराने में जो आते हैं वो तो बहुत कम है श्री कृष्ण के घराने में। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें चारों ही सब्जेक्ट में या सब कुछ निछावर करना है भगवान के कार्य में, जिसको भक्ति में भी कहते हैं परमार्थ अर्थ, परमात्मा के कार्य के लिए। तो ये रियल कार्य अभी चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का, नर्क से स्वर्ग बनाने का। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें या विधि बताई है। तो हम सब अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं कि हम नंबर 1 में आए। लेकिन ये जो हमारी अंदर की इच्छाएं, माना इच्छा मात्रम अविद्या, संकल्प में भी कोई चीज़ की इच्छा ना हो, निस्वार्थ सेवा। तो इसके लिए कहते हैं कि चलो हम कोई ऐसी सेवा करें तो हमें भी मान देना चाहिए, लोग हमें बहन मान दे, या बाबा के बच्चे माना भगवान के बच्चे जो है बीके, वो उसको मान दे, उसका नाम हो कि इतनी सेवा की, इतने स्टूडेंट बनाए, इतने सेंटर बनाए, ये बड़े नामों में पड़े हैं। लेकिन हमारा पुरुषार्थ है कि सभी चीज़ों का त्याग,
यूज़ करते हुए भी त्याग, छोड़ना नहीं है, घर संसार में ही रहना है, फिर भी मन बुद्धि से त्याग करना है। और इसके लिए भले हम कितना भी ज्ञान वगैरह सुनाएं, लेकिन मन में अंदर अभी भी इच्छा है, और उसके कारण, इच्छा के कारण हम लोगों को बताने में ही पड़ते हैं, याद योग में कम होते जाते हैं, चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, और कई बार नाम यज्ञ का और काम खुद का होता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, अगर नंबर 1 में श्री कृष्ण के घराने में आना है तो सभी चीज़ों को संकल्प से भी मुक्त करना है। खाना पीना, घूमना फिरना, अब ये पांचें विकार, कोई चीज़ की इच्छा नहीं। इसके लिए ही हम 8 ग्रुप जो आता है उसमें वीडियोस आती है, कैसे गृहस्थ में रह के योगयुक्त, युक्ति युक्त बैलेंस रखते आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, उसकी पुरुषार्थ के लिए सब वीडियो आती है। अभी जो वेबिनार चल रहा है वो भी बहुत गुह्यता में समझा रही हूँ। जो हमने किया है वही हम बता रहे हैं, जिससे हम यहाँ तक पहुँचे गृहस्थ में रहते हुए। तो आपको तो पता ही होगा, 3 दिन वेबिनार चलता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इंडिया के समय रात को 8 से 9, फिर प्रश्न उत्तर। तो ये अगर अटेंड करेंगे तो ये अवस्था बनाने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम सब का पुरुषार्थ है, चीज़ों की मान शान की इच्छा तो नहीं, लेकिन संकल्प भी ना आए, और संकल्प से ही 5 विकारों से मुक्त हो जाए, हर एक पाप कर्म को समाप्त कर पुण्य से भरपूर हो जाए। ये हमारा सबका पुरुषार्थ है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति।